हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हमने राइस बोरी से कुछ इस तरीके का क्रॉस बॉडी पर्स बना के तैयार किया है, जो लेडीज़ के लिए बहुत ही यूजफुल है और सुंदर है। और ये राइस बोरी से बनाया है, लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव और रिच लुक देता है। आप भी बड़ी आसानी से इस तरह का पर्स बना सकते हैं। आप चाहे तो रबर शीट बना के, फोम लगा के भी बना सकते हैं इसके अंदर सेट करके। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर बेल्ट सेट किए हैं, जो मैंने राइस बोरी लगा कर सेट किया है। और इस तरीके से मैंने पॉकेट लगाए हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल सुंदर पर्स है। इसमें मैंने इस तरीके से, देखिए, ये जो इंटर पॉकेट तैयार किए हैं और ये जीपर वाले 3 पॉकेट तैयार किए हैं। इसमें पहला पॉकेट मैं ओपन करती हूँ। इसमें इस तरीके से हमने इंटर पॉकेट बनाकर तैयार किया है। अब दूसरा जीपर खोलेंगे। इस तरीके से देखिए, ये दूसरा पॉकेट और ये तीसरा पॉकेट, इस तरीके से हमने 3 पॉकेट तैयार किए हैं। इसमें कोई भी सामान आप सेट करते हुए इसे लॉक कर देंगे। इस तरीके से हमारे ये 5 पॉकेट बन चुके हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल सुंदर पर्स बन के तैयार किया है। आप भी बड़ी आसानी से इसे बना सकते हैं। तो ये हमने इस तरीके से 3 पॉकेट तैयार किए हैं और ये बहुत ही दिखने में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिखता है। और सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही कम मटेरियल में बन के तैयार हुआ है। पसंद आए तो लाइक कर देना। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसके लिए क्या क्या मटेरियल लेना है, सबसे पहले मैंने ये बेल्ट लिया है। बेल्ट मैंने राइस बोली डाल के इस तरीके से 55 इंच का तैयार कर लिया है। ये ब्रॉच लिया है और ये डी ली है, एडजस्टर लिया है, 2D लिए, मैग्नेट बटन लिया है और 4 हमने रनर लिया है। तो इस तरीके से हमें ले लेना है। और ये हमने कुल्टन पीस लिया है। राइस बोरी लगा के इस तरीके से मैंने चारों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। 2 फोल्ड में राइस बोरी मैंने लगाई है। पैंट फैब्रिक इस तरीके का हमने पैंट फैब्रिक लिया है। आप कोई भी पैंट फैब्रिक या कोई भी फैब्रिक आप ले सकते हैं इसमें, और कोई भी कलर भी ले सकते हैं। और इस तरीके से इसे 2 फोल्ड में चावल की पन्नी मैंने लगाकर कुल्टन कर लिया है। और ये मैंने 7 कुल्टन पीस लिए। देखिए, इस तरीके से ये 7 कुल्टन पीस है। और एक हमने इस तरीके से सिंपल लाइनिंग फैब्रिक लेना है। और इसका नाप और ये लाइनिंग का नाप, ये एक ही नाप है सबका, वो मैं आपको नाप कर दिखा दूंगी। ये हमें 6 लेने हैं लाइनिंग पीस। तो इस तरीके से मैं इसका नाप आपको लेकर दिखा देती हूँ। और लाइनिंग और कुल्टन पीस का एक ही नाप है और इसका भी एक ही नाप है। तो इस तरीके से देखिए, 10 इंच और 8 इंच, इस तरीके से कुल्टन पीस का। और इसी अकॉर्डिंग हमारे सारे फैब्रिक है और कुल्टन पीस है। अब ये जो नाप है, जीपर का नाप लेके मैं आपको दिखा देती हूँ। जीपर हमारी 9 इंच है। 3 जीपर 9 इंच की लेनी है। हमें एक और जीपर 7 इंच का लेना है इस तरीके से। और ये लाइनिंग लेने हैं पॉकेट के लिए। आप लाइनिंग कोई भी ले सकते हैं। मैंने ये शर्ट फैब्रिक का लाइनिंग लिया है। बड़ी चौड़ाई 10 इंच बाई 8 इंच है। और इसकी लंबाई देखिए 11 इंच है। और इसकी चौड़ाई 7 इंच है। अब ये हमारा जो सिंपल फैब्रिक है, इसे हम ले लेंगे और इस कुल्टन पीस को लेंगे। उस पे सेंटर बिंदु ले लेंगे। लाइनिंग और कुल्टन पीस पे, दोनों पे इस तरीके से सेंटर बिंदु लेने हैं। और इसका हम प्लम्ब तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें इस तरीके से प्लास्टिक का फोम लेना है और मैग्नेट बटन लेना है। तो यहाँ पे हम सेंटर बिंदु लेते हुए इस पे अटैच करेंगे।
कुल्टन पीस को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, पिन अप लगा देंगे और बीच में ये सेंटर बिंदु लेंगे इस तरीके से और 1.5 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे। अब इस बॉक्स के ऊपर इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे इसे। अब यहाँ से हल्की सी गोलाई ले लेंगे इस तरीके से, इसे ओपन करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है मैग्नेट बटन वाला, इसके ऊपर इस तरीके से उल्टा रखेंगे और इसे पिन अप लगा देंगे और फिर इसे हम स्टिच लगा देंगे और फिर पलट के दाब सिलाई ले लेंगे तो हमारा ये प्लम बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने ये प्लम तैयार कर लिया है मैग्नेट बटन लगा के। अब इसे हम साइड में कर देंगे और कुल्टन पीस लेंगे। ये दोनों इस तरीके से, इन दोनों को सीधी साइड जो है अंदर की इस तरफ रखेंगे और उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इस तरीके से इसको सेट करते हुए पिन अप कर देंगे। अब इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क्स लगाएंगे और क्रॉस बनाएंगे और इसे इस तरीके से हम मिला लेंगे इनको और एक साइड से हम उसे ओपन रखेंगे और स्टिच करेंगे लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से। अब ये हमारा बन के तैयार हुआ, इसे हम साइड में करेंगे। दूसरा कुल्टन पीस ले लेंगे, उसको हम इस तरीके से करेंगे जिस तरीके से अभी हमने तैयार किया, उसी तरीके से ये 2 कुल्टन पीस लेके ये सीधी साइड जो अंदर की तरफ रखते हुए इसे पिन अप करते हुए सेट करते हुए फिर हम इस पे 1.5 इंच का मार्क लगाते हुए उसी अकॉर्डिंग हम इसे भी कर देंगे।
अब हमारे 2 कुल्टन पीस इसी तरीके से हमने तैयार कर लिया है। अभी साइड में करेंगे। अब इस तरीके से हम डी इसमें सेट करेंगे, तो इसके लिए हमें इस तरीके से बेल्ट लेनी है और बेल्ट में हमें डी सेट करनी है। तो देखिए हम डी सेट करके आपको दिखा देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने दोनों डी को सेट कर लेनी है और इसे साइड में कर देंगे हम। अब देखिए हम लाइनिंग को ले लेंगे और कुल्टन पीस लेंगे और लाइनिंग पे इस तरीके से सेंटर बिंदु ले लेंगे और एक बॉक्स तैयार करेंगे। जितना हमारा जीपर है उससे हम कम में 1 इंच माइनस करेंगे। जैसे हमारा जिपर 7 इंच है तो 6 इंच का हम एक बॉक्स तैयार करेंगे इस तरीके से। 6 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा इस तरीके से बॉक्स तैयार करेंगे। बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और साइड में कोने बनाएंगे इस तरीके से। अब इस लाइनिंग को हम कुल्टन पीस के ऊपर सेट करेंगे इस तरीके से। कुल्टन पीस का सेंटर बिंदु ले लेना है। इस तरीके से 1 इंच डाउन करते हुए हमें इसे पिन लगा के सिक्योर करना है। फिर उसके बाद हम इसे बॉक्स के ऊपर जिस तरह ड्रॉ किया है उसी तरह से हमें स्टिच लगा देनी है और लॉक करना है और बीच में कटिंग करके इस बॉक्स पे जीपर सेट करनी है। तो आप देखना मैं किस तरीके से कर लेती हूँ इसे। अब देखिए हम जीपर का सेंटर बिंदु लेते हुए और इसका यहाँ से इस तरीके से सेंटर बिंदु है, तो इस तरीके से हम जीपर को इसके अंदर सेट कर देंगे। इससे पहले हम इस पे रनर सेट कर देते हैं और फिर सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसे राउंड बाय राउंड स्टिच कर लेंगे तो हमारा जीपर सेट हो जाएगा। इस पे इस तरीके से पॉकेट तैयार कर लिया है। अब हम ये प्लम्ब इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, इसका सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु मिलाते हुए और फिर उसे हम स्टिच करेंगे और फिर उस पर दाब सिलाई ले लेंगे तो हमारा ये प्लम्ब बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। जीपर को ले लेंगे। इस तरह से जीपर को हमने दोनों साइड से लॉक कर दिया है फैब्रिक से और सेंटर बिंदु ले लिया है। लाइनिंग लेंगे, लाइनिंग पे भी सेंटर बिंदु लगा देंगे और जो हमारा कुल्टन पीस है उस पे भी सेंटर बिंदु लेंगे। हमें सब पे सेंटर बिंदु ले लेना है। हमें इन तीनों को इस तरीके से फिक्स करके फिर इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है इस तरीके से ताकि हमारा अच्छे से लॉक हो जाए।
अब हमें इसे इस तरीके से पलट के इसके ऊपर दाब सिलाई ले लेनी है ताकि ये हमारा अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से दाब सिलाई ले लेंगे इसके ऊपर। अब हमने इसे सेट कर लिया है। अब देखिए ये कुल्टन पीस लेंगे जो डबल फोल्ड में हमने तैयार किया था, इसे लेंगे और लाइनिंग लेंगे। कुल्टन पीस को इस तरीके से हमें पिन लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब हमें लाइनिंग लेना है। लाइनिंग को इस तरीके से नीचे की साइड रखना है, उसके ऊपर इस तरीके से ये हमने जो तैयार किया था उसे रखेंगे और वो कुल्टन पीस जो हमने फोल्ड किया था उसे इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे। इन तीनों सेंटर बिंदु को मिलाते हुए हम इसे फिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे। फिर हम दाब सिलाई ले लेंगे तो ये हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब देखिए हमने दाब सिलाई ले ली है। अब हम इसे ओपन करेंगे इस तरीके से। अब इसे उल्टा कर देंगे। अब उल्टा करके जीपर लेंगे और जीपर को इस तरीके से रनर को देख लेना है। जिस साइड हमारा ये रनर है उसी साइड हमें इस तरीके से जीपर को उल्टा रखना है। सेंटर बिंदु मिलाना है और लाइनिंग लेना है और लाइनिंग का भी सेंटर बिंदु लेते हुए इसे इस तरीके से मिलाते हुए हमें पिनअप से सिक्योर करना है। फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगा देंगे, फिर दाब सिलाई लगा देंगे। अब इस पर हमने दाब सिलाई ले ली है। अब जो एक्स्ट्रा इस तरीके से इसे हम कटिंग करेंगे। अब इसे इसी तरीके से रखेंगे और लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग को नीचे की साइड हम सेट करेंगे। इस तरीके से सेंटर बिंदु मिला लेंगे इस तरीके से और कुल्टन पीस लेंगे। ये जो डबल फोल्ड में हमने 2 तैयार किए थे उनमें से एक तो हमने ले लिया है। अब दूसरा ये बचा है, इसे ले लेंगे और इसे इस तरीके से हम उल्टा रखेंगे और सेंटर बिंदु मिलाते हुए इसको हम स्टिच लगा देंगे और दाब सिलाई ले लेंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी कुल्टन पीस आएगा। जो सिंपल हमारा कुल्टन पीस है इसको हम साइड में करेंगे और इसे ले लेंगे। इस पे हम पॉकेट अटैच करेंगे तो इसके लिए लाइनिंग लेंगे और लाइनिंग के ऊपर हम पॉकेट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये पॉकेट वाला जो फैब्रिक है उसे हमने ले लिया है और इसे स्टिच करेंगे और पलट के एक पॉकेट तैयार करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मुझे पॉकेट तैयार कर लेना है और इसके ऊपर हम जो पाइपिंग लगाएंगे वो हम राइस बोरी से डबल फोल्ड में उस पर हम पाइपिंग सेट करेंगे ताकि ये हमारा पॉकेट है अच्छे से कड़क रहे और आसानी से बनके तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसे बना लूँगी। तो हमने इस तरीके से इसे सेट कर लिया है। लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से सेंटर बिंदु लेते हुए हमें सेंटर में इसे अटैच करना है। तो मैं पिनअप लगा के इसे इस तरीके से स्टिच कर दूँगी। तो ये हमारा पॉकेट देखिए बन चुका है
इस तरीके से। अब इसे हम साइड में कर देंगे। दूसरा नॉर्मल लाइनिंग लेंगे और जिपर लेंगे, लाइनिंग और जिपर ले लेंगे और इस तरीके से तीसरा पॉकेट तैयार करेंगे। ये रनर जिस साइड है उसी साइड हमें इस तरीके से उल्टा रखना है जिपर को और उसके ऊपर लाइनिंग रखना है और इसे इस तरीके से स्टिच कर लेना है और दाब सिलाई ले लेनी है ताकि हमारा तीसरा पॉकेट भी तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अभी जो हमने पॉकेट तैयार किया है उसे इस तरीके से हम सीधा रखेंगे। नीचे की साइड रखते हुए हमें इसके ऊपर इस तरीके से सेंटर बिंदु मिला लेना है और ये कुल्टन पीस लेना है जो सिंपल है उसे ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम मिलाते हुए इस पे पिन अप करेंगे और स्टिच लगा देंगे। फिर दाब सिलाई ले लेंगे तो ये हमारा तीसरा पॉकेट जो है बनके तैयार हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 पॉकेट पे हमने जिपर तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसे और इसका सेंटर बिंदु लेके हम मैग्नेट बटन सेट करेंगे इसके ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसे तैयार कर लिया है। अब जब अंदर का जो मैटर है हम इस तरीके से इसे उल्टा रखेंगे, इसे फोल्ड कर देंगे पूरा अंदर का और जो दोनों साइड से हमारी लाइनिंग है और ये हमारा कुल्टन पीस है उसे इस तरीके से यहाँ से मिला लेंगे। और देखिए इस तरीके से हमें अंदर का मैटर सब फोल्ड कर लेना है, इन दोनों को मिलाना है और लाइनिंग को दोनों को साइड में करना है और फिर यहाँ से हमें स्टिच लगा देनी है और फिर हमें डी लेना है, डी सेट करना है। डी को हम ऊपर जिपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से सेट करते हुए हम इसे स्टिच लगा देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने डी को इस तरह से सेट किया और यहाँ से हम और यहाँ तक पूरा स्टिच लगा देना है हमें और इसी अकॉर्डिंग हमें दोनों साइड से करना है और डी भी सेट कर लेना है। अब देखिए हमने ये ओपन पार्ट रखा है और जिपर को हाथ डाल के इस तरीके से ओपन करेंगे और लाइनिंग को हम इस तरीके से नीचे की तरफ करते हुए हम इस
जो हमारा पॉकेट है उसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे, पलट लेंगे इस तरीके से। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरे पॉकेट को सेट करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग को एक साइड करेंगे और ये हमारा जो अंदर का पॉकेट है इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और जो हमारी बाहर की साइड में जो भी हमारा कुल्टन पीस है उसे हम इस तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से, और इसे भी हम स्टिच लगा देंगे। इसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस तरह हमने पहले किया था, उसी अकॉर्डिंग इसे भी हमें स्टिच कर लेना है। और हमें ये जो डी है उसे भी इस सेंटर से लगाते हुए उसे भी साथ में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमें अब देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हमें इस तरीके से कटिंग करना है और इस कोनों को भी इस तरीके से कट करना है। अब हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें जीपर को ओपन करना है और लाइनिंग को इस तरीके से करना है और अंदर की साइड से हमारा जितना भी जो भी पॉकेट है उसे हमें बाहर निकाल देना है। तो हमारे ये 2 पॉकेट बन के तैयार हो जाएंगे और तीसरा पॉकेट भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इसे पलट के सीधा करना है। हमारे 2 पॉकेट बन के तैयार हो गया है और दोनों पॉकेटों को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और बाहर की साइड हमारे जो ओपन कुल्टन पीस है, जो ओपन पॉकेट है, उसे हम मिला लेंगे दोनों को इस तरीके से और दोनों लाइनिंग को मिला लेंगे और इसी अकॉर्डिंग हमें इसकी भी स्टिच कर लेनी है। जो अंदर की साइड का जितना जो भी हमारा पॉकेट है उसे हम अंदर की साइड करेंगे और इसे इस तरीके से स्टिच लगा के लॉक कर देंगे और दोनों साइड से भी हम स्टिच लगा के इसको लॉक कर देंगे दोनों साइड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसे कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरे जो अंदर की साइड पॉकेट है उसे जिपर ओपन करके हम बाहर निकाल देंगे और अच्छे से सेट करेंगे और कोनों को कैंची की सहायता से हम उसे सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे पलट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये लाइनिंग जो ओपन है उसे हमें स्टिच करके अंदर की साइड इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। तो मैंने लाइनिंग को सेट कर लिया है। अब देखिए इस तरीके से हमारे ये पॉकेट तैयार हो गए हैं और इस तरीके से बहुत ही सुंदर पर्स बनके तैयार हुआ है। आपको इसी अकॉर्डिंग इसी तरीके से पर्स बनाने सीखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और दोस्तों थैंक यू, आज इतना ही। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।